कॉलेज के दिनों में हम बेहद मुफलिस थे। रुपए 2 रुपये का हिसाब रखना पड़ता था। साइकिल से कॉलेज जाना होता था। गरीबी और अभाव हमारे हमेशा के साथी हुआ करते थे। एक दिन की बात है, हम 2 दोस्त अपनी साइकिल पर थे। हमारे बगल में एक अधेड़ आदमी अपनी खटारा साइकिल से चल रहा था। उसकी साइकिल की चेन बार बार उतर जाती। वो उतरता, उसे चढ़ाता, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता। हम भी धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उस कमज़ोर आदमी की गाड़ी को सामने से ऑटो वाले ने ठोकर मार दी। वो नीचे गिरा। उसकी साइकिल बुरी तरह पिचक गई। सामने की रिंग बैंड हो गई। हम लोगों ने उसे उठाया। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी साइकिल बुरी तरह खराब हो गई थी। वो अधेड़ आदमी रोने लगा। उसकी हालत देखकर हम भी परेशान हो गए। हमने उसका ढाढ़स बंधाया। हमने कहा, बाबा आप चिंता न करें, हम अभी आपकी साइकिल बनवा देते हैं। हमने उनकी साइकिल किसी तरह उठाकर रिपेयरिंग की दुकान तक लेकर गए। वो हमारे पीछे पीछे लंगड़ाते हुए आए। साइकिल रिपेयरिंग वाले ने उनकी साइकिल की मरम्मत का कुल 15 रुपये खर्च बताया। उसके पास तो कुछ था नहीं। ऑटो वाला तो भाग गया था। मेरे पास आज लाइब्रेरी की फ़ीस के 10 रुपये थे और मेरे दोस्त के पास 10 रुपये थे। हमने उसमें से 15 रुपये उसे दे दिए। एक अजनबी राह चलते आदमी की हम मदद कर रहे थे, जबकि हमारे पास खुद बड़ी मुश्किल से पढ़ाई का खर्च निकल रहा था। पर इस नेक काम को करने में बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी साइकिल बन गई। उसकी ख़राब चेन भी हमने ठीक करवा दी। उस अधेड़ की दुआ से जुबान नहीं रुक रही थी। कौन जन्म के आप मेरे दाता हो, कौन से फरिश्ते हो जो मेरी मुश्किल आसान कर रहे हो। ऐसा कहता कहता वो बार बार हमारे हाथ जोड़ता रहा। उसके ऐसा करने से हमें एक अजीब तरह का सुकून मिल रहा था। उस दिन न जाने क्यों हम बहुत बड़े हो गए थे। हम दाता बन गए थे, किसी राजा महाराजा की तरह देने वाले। हम जानते थे कि इस दान के बाद हमारी मुश्किल भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब बिना फीस के लाइब्रेरी में पढ़ने को नहीं मिलने वाला था और परीक्षा सिर पर थी। वो अपनी साइकिल लेकर चला गया। हम कॉलेज चले गए। समय के साथ हमारी मुश्किलों के दिन भी गुजर गए। लंबा समय बीत गया। नौकरी के 20 साल हो गए थे। तभी हमारे ऑफिस में एक नए साहब का आना हुआ। उनकी सादगी बहुत चर्चा में थी कि वे बहुत सिंपल रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो तो यहाँ तक कि राह चलते जो भी गरीब ज़रूरतमंद दिखता, उसे अपने पर्स का सारा रुपए दे देते। एक बार शिरडी वाले बाबा के दर्शन करने निकले तो वही एक लड़की उनके सामने भीख मांगने खड़ी हो गई। उसे देखकर उन्हें क्या सूझा, अपने गले की सोने की चेन उतार कर दे दी। उनके इस तरह का व्यवहार ऑफिस में चर्चा रहता। उनका पीए उनके बारे में एक से एक किस्से बताता रहता। मैं उनसे 1 ग्रेड नीचे का अफसर था। उनकी ज्वाइनिंग के समय मैंने ही उनका वेलकम किया था। उन्होंने बड़ी देर तक मुझसे ऑफिस के बारे में जानकारी ली। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों काफ़ी देर तक कंपनी के बारे में बातें करते रहे। बातों ही बातों में कुछ पर्सनल बातें होने लगी तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही, जिसे सुनने के बाद मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। उन्होंने कहना शुरू किया, सहगल जी, मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत गरीबी देखी है। मेरे पिताजी टूटी साइकिल से काम पर जाते और मैं भी काम पर जाता। इस गरीबी में मेरे बाबा मुझे पढ़ने की प्रेरणा देते और उनसे जो कुछ बनता मेरी पढ़ाई के लिए देते। मैंने भी खूब मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मेरी पढ़ाई के दौरान उनके साथ एक घटना घटी। वो बताते हैं कि एक दिन उनकी साइकिल को ऑटो वाले ने ठोकर मार दी और उनके पास उस साइकिल के लिए 2 रुपये भी नहीं थे। तब कहीं से 2 फरिश्तों ने उनकी मदद की थी और साइकिल बनाने के बाद वे न जाने कहाँ चले गए थे। मेरे बाबा की जिन्होंने मदद की थी, उनकी याद मैं रोज़ करता हूँ। और तब से सहगल जी, मैंने संकल्प लिया था कि जिस दिन मेरे पास नौकरी होगी, पैसे होंगे, मैं दुख तकलीफ और गरीबी में पड़े लोगों के आंसू पूछता रहूँगा और उन फरिश्तों को ढूंढता रहूँगा। वो मुझे कभी तो मिलेंगे, उनके दर्शन करूँगा। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मेरी आँख से आंसू निकल रहे थे। मैं बाहर निकल आया और उस दिन को याद कर सोचने लगा कि जाने अनजाने में हमने जो किया था, उसका वट वृक्ष सामने खड़ा था। इस घटना से स्वामी विवेकानंद जी की कही अमृतवाणी मेरे कानों में घुल रही थी
कि तुम किसी को दान देकर, किसी की सहायता कर अभिमान में मत पड़ना। तुम ईश्वर को धन्यवाद देना कि वो इस पावन सेवा कार्य के लिए तुम्हें निमित्त बनाया। याद रखना, तुम केवल निमित्त मात्र हो।